पत्रकार आकर्षण उप्पल के मामले में आया एक नया मोड़ सामने और कई पीड़ित पक्ष आए खबर चलने के बाद सामने। फिलहाल क्या सही है क्या गलत है ये फैसला जनता को करना है और साथ ही साथ न्यायालय पर भरोसा है, जो भी फैसला होगा वो भी आप तक ज़रूर पहुंचाया जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आप देखिए इस वीडियो में कि क्या कुछ यहाँ पर पीड़ित पक्ष के द्वारा कहा गया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ पूरा था? मैटर इस समय चल रहा है आकर्षण उप्पल जी से संबंधित आपका, वो क्या पूरा मैटर है? जैसा कि आप सभी ने वीडियो में देखा कि मेरे साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया गया और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई की जा रही है, FIR दर्ज की गई है। क्योंकि मैटर सब जुडिशरी है, अभी कोर्ट में है, तो मुझे जुडिशरी पर विश्वास है कि मुझे भी न्याय मिलेगा। और मेरे सपोर्ट में मेरे एसोसिएशन की तरफ से सभी तहसीलदार साहब आए हैं। वो आप मैम, जैसे वो कह रहे हैं कि वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था, जो शिकायत वकील की तरफ से उनके वो बयान दिया गया है कि जो शिकायत में लिखा गया है वो सारा गलत लिखा गया है। वो कोर्ट में मैंने अपने बयान दे दिए, वो वहाँ पे डिसाइड किया। रजिस्ट्री का क्या मैटर था? थोड़ा सा कोई कागज कम थे या पूरे थे कागज? संजीव अरोड़ा के क्या कागजों में कमी थी या पूरे थे वो कागज? जो भी था उनको बता दिया था, उनको बता चुकी थी। तो क्या मैम उन्होंने आपसे इजाज़त ली थी आपसे बैठ के आपका इंटरव्यू नहीं। करना है? विदाउट परमिशन आपके प्रेमिसेस में घुस के वो कैमरा ऑन कर दिया था क्या मैम? जी, मैं ये सब स्टेटमेंट दे चुकी। देखिए तो तो आप आहत है, इस समय आप बात नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं डर भी है कि सहयोग आप सभी का। थैंक यू। उत्पल के खिलाफ क्या खुलासा करने वाले हैं? ये जो आकर्षण उत्पल है एक फर्जी पत्रकार है, जो कि मैंने दिल्ली जो गवर्नमेंट है वहाँ से भी, चंडीगढ़ से भी, करनाल से भी रिपोर्टिंग ली है। यहाँ के किसी पत्रकार की जो सूची है उसमें ये शामिल नहीं है। इसका कार्य शुरू से लेके आज तक ब्लैकमेलिंग का रहा है। ये अधिकारियों को टारगेट करता है ताकि उनकी खबर दिखा के या तो उनको ट्रांसफ़र का वो हो जाए, यदि उनका सस्पेंशन का हो जाए, तो इसका काम उस ब्लैकमेलिंग से है। मेरे साथ इसका मामला मोरनी से स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर इन्होंने एक फ्रॉड रजिस्ट्री कराने की कोशिश करी थी, वो मैंने नहीं की, मगर उसमें मेरे खिलाफ इन्होंने एलिगेशन लगा दिए। उस एलिगेशन की जब जांच हुई, जांच होने पर पाया गया कि इसने पत्रकारिता के दबाव में गलत रजिस्ट्री करवाने की कोशिश की गई और एक सरकारी ज़मीन को हड़पने का प्रयत्न किया गया था। विजिलेंस की जांच, पुलिस जांच, CM फ्लाई की जांच रिपोर्ट में ये दोषी पाया गया और अवैध पत्रकारिता का भी दोषी पाया गया, जिसके बाद इसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। FIR दर्ज हुई थी? चंडी मंदिर पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 246 2017 में दर्ज हुई थी। जैसे ही इसके खिलाफ FIR दर्ज होती है तो ये अनेक मामलों की तरह ये अपनी जो कुक्रम है और अभद्रता है, लज्जितपना है, वो इसका स्टार्ट हो जाता है। जब मैंने इसके खिलाफ FIR दर्ज कराई तो इसने एक मेरा स्टिंग दिखाया, फिर उसके ऊपर मेरी खबर चलाई, उसमें लिखा खुद तहसीलदार का दोस्त एड्स का मरीज है, एड्स की बीमारी से ग्रसित है और तहसीलदार का जो आपस में इनके अवैध संबंध हैं उसको मैं उजागर करूंगा। इसकी पत्नी को भी एड्स की बीमारी लग चुकी है। जनता से प्रार्थना की गई कि इनसे दूरी बनाए रखे ताकि आपको एड्स की बीमारी ना लगे। ये मामला मेरा 2017 में FIR दर्ज कराई। उसके बाद जब मैंने इसके खिलाफ कंप्लेंट नारनौल में दी, वहाँ पर इसके खिलाफ 2 FIR दर्ज हुई। एक FIR में ये इसकी कैंसिलेशन रिपोर्ट के बाद FIR कोर्ट ने दोबारा इसको नोटिस कर दिया। इसने अब सेशन में अपील करी थी, वो सेशन की अपील इसकी खारिज होके इस आकर्षण उप्पल और इसकी पत्नी मोनिका उप्पल, इसकी बहन फलक उप्पल के खिलाफ वहाँ से गिरफ्तारी के जो वारंट है वो इसके जारी हो गए हैं। दूसरी FIR वो भी अंडर ट्रेल में है। एक FIR सिरसा डबवाड़ी में इसके खिलाफ इस जो अभद्रता के वर्ड ये यूज करता है, पत्रकारिता के दायरे से बाहर निकल के चीज़ें करता है, उसमें इसके खिलाफ एक FIR वहाँ भी दर्ज है। इसके बाद इसका जो रवैया है वो रवैया परिवार की अगर बात की आपने, इसकी पत्नी के खिलाफ है, बहन के खिलाफ, वो कहाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं? पत्नी बहन वो इसके साथ ये इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जब कोई टारगेट होता है तो उस मामले में ये अपनी जो पत्नी है, बहन है, माँ को शामिल कर देते हैं। उसको आगे करके चैन का और मान ले अश्लीलता का बिजली बोर्ड के JE उनके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया और अपनी जो बिजली चोरी को उसको छुपा दिया, उनको आगे कर दिया। उसके बाद वो FIR बाद में जो इंक्वायरी के बाद कैंसिल हो गई। मोरने के बाद नारनौल से क्या कनेक्शन है? ब्लैकमेलिंग की है, कैसे आप ये कैसे कह सकते हो? ब्लैकमेलिंग का जो मामला हुआ, एक सुबह जब रात को पैसे दिए गए थे, क्योंकि जब लोगों ने किसी ने मेरा पता किया कि वो इसके खिलाफ ये चीज़ें हैं, तो इसने पूछा कि मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है, मेरे खिलाफ खबरें चला रहा है, मेरे खिलाफ ये इस प्रकार की खबरें चला रहा है।
तो ये खबरें चलाने पर जब इसने ब्लैकमेलिंग के पास से पैसे मांगे गए तो रात को 1:30 बजे जाके सुभाष ठेकेदार से, जो शराब का ठेकेदार है, उससे ये 9 लाख रुपए लेके इसके घर पे जाके 1:30 बजे देखा है। मैं परमात्मा को साक्षी मानते ही कहता हूँ कि इसने वो पैसे लिए हैं। और उसके बाद मैं जो अगली बात कहूँगा वो भी मैं बोलूँगा। जो इसने मेरे खिलाफ ये जो सर ये आरोप आप लगा रहे हो कि परमात्मा को साक्षी करके 9 लाख रुपए उसने लिया, आप कह रहे हो, क्या जिस ठेकेदार ने दिए वो बोल सकता है इस बारे में? जिस ठेकेदार ने दिए हैं उसने भी अपने जो बयान है वो इन जो जांच के दौरान अपने बयान एडमिट किए हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये उस कोर्ट केस का हिस्सा है, उस कोर्ट केस में एविडेंस के तौर पे ये शामिल है। और उसके बाद ये लगातार ये 1.5 महीने तक फरार रहा। यहाँ इसको जमानत नहीं मिली। हाई कोर्ट में जाके एक बड़ा एडवोकेट हायर करने के बाद इसको 1.5 महीने बाद जमानत मिली। ये फरार रहा। सर मोरनी के बाद नारनौल से सर क्या कनेक्शन था? मोरनी के बाद जब उसकी मेरे मैं वहाँ से आ गया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, क्या इसके खिलाफ FIR दर्ज होगी, जिससे ये मेरे खिलाफ अभद्रता दिखाना शुरू कर दिया। जो भी कमेंट करता, मैं जहाँ भी गया मैं इसके खिलाफ, जब भी मेरे बारे में बोलता मैं इसके खिलाफ पुलिस में दरखास्त देता और एक सिविल डिफेमेशन का सूट डालता। तो इसके खिलाफ जहाँ मैंने नारनौल में देखी तो मैंने नारनौल में दी, तो इसके खिलाफ नारनौल में 2 FIR दर्ज है और सिविल डिफेमेशन के सूट इसके खिलाफ है। तो इससे पहले आप मीडिया के सामने क्यों नहीं आए? जरा जी क्यों आए? मीडिया के सामने मैं पहले भी आके इसके बारे में बता चुका हूँ। जो पीछे जब नारनौल से इसकी हुई थी उसके बारे में भी इसका खुलासा मैंने कर दिया था। जो एक और चीज़ बताओ, जब आप सच्चे हैं, आपने सारे सबूत भी दिए हैं, तो फिर पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पहले कार्रवाई इसके खिलाफ चल रही है रेगुलर, मगर ये एक है ना, अपने आप को इतना बड़ा पत्रकार साबित करके, फर्जी पत्रकार है मगर बड़ा साबित कर रहे, लोग इसके खिलाफ एक्शन करने से डरते थे। ये एक तहसीलदार का मैटर था, लेडीज तहसीलदार था, इसलिए सुन लिया। वरना क्या होता है कि जब मेरे खिलाफ एड्स की चीज़ें दी गई और उसने पुलिस ने भी ये माना प्रथम दृष्टया है कि ये इसने डेफेमेशन किया है, मान्य है, मगर IP एड्रेस नहीं लिए गए। क्यों नहीं लिए गए? कि ये प्रेशराइज करता है एक पत्रकारिता को हद को पार करके एक अपने TRP के लिए। सर क्या किसी कैसे लेकर मानते हैं? तहसीलदार साहिब का हुआ है तो कैसे उसको आप देखते हैं? तहसीलदार वाले मामले में इसने बिल्कुल अपनी हदें पार कर दी। जो एक लेडीज तहसीलदार थी उसकी मर्यादा होती है, हमने अब उसको देखा, वो बहुत सहमी हुई थी, बहुत घबराई हुई थी। इस प्रकार से उसके बाथरूम तक उसको खटखटाना, उसको ठोकना, यानी एक जो हद होती है उस हद को पार कर दिया। वो काफ़ी असहज महसूस कर रही है। तो सर क्या किसी कोर्ट से वारंट भी जारी हुए हैं? इसके नारनौल कोर्ट से वारंट जारी हुई हैं इसके खिलाफ, इसकी पत्नी के खिलाफ और इसकी बहन के खिलाफ। सर जी फरार क्यों रहा 1.5 महीने? क्या कारण था? 1.5 महीने जो ये फरार रहा, वो एक्साइज इंस्पेक्टर से इसने जो वसूले थे पैसे, उस मामले में ये फरार रहा। जो इसके 2 साथी थे उनसे 5.5 लाख रुपए वसूल कर लिए गए थे। बाकी जो इसके पास 9 लाख रुपए थे वो 9 लाख रुपए की रिकवरी से होनी थी। इसने वहाँ होएगी नहीं, वो होएगी, वो अब देखते हैं कि अगली बात है। क्योंकि हाई कोर्ट में चला गया, वहाँ पर एक बड़ा वकील करा जो 20-30 लाख रुपए का वकील था, और वहाँ से इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करके फ़ोन वगैरह इसने अपने दे तो दिए, मगर वो पैसे ही रिकवरी नहीं रावल हुई। साहब एक बड़ा सवाल ये है कि वो कैमरे पर आकर के मैं ईमानदार पत्रकार हूँ और मेरे खिलाफ साजिश की जाती है। जो ये कहता है और जो उसके ऐसे प्रशंसक कहते हैं, मैं ये क्या कह रहा ना, कहीं भी उसको पहले भी मैं कह चुका था, मेरे ऊपर भी एलिगेशन लगाए थे, कहीं भी आकर वो यदि परमात्मा, मैं जो परमात्मा को वो मानता है वो आ जाए और मैं परमात्मा को मानता हूँ, मैं परमात्मा के जो कसम लेके और परमात्मा को मान के मैं ये तथ्य रखता हूँ। 5 लाख रुपए मैं ये साबित, मैं एक इस मामले में भी करना चाहता हूँ। जो मेरे खिलाफ इसने ये स्टिंग का बनाया, उसका बनाया, मोड़ने वाला मैटर ये चलाया मेरे खिलाफ, ये मैं उसके पास वहाँ गया था, उसने कहा कि वो ज़मीन दिला दो मेरे को। जो कुलजिंदर मोहन सिंह भाट है वो ज़मीन को हड़पना चाहता है। 10 करोड़ की ज़मीन है जो वन विभाग की है, फॉरेस्ट की, और फॉरेस्ट ने भी अपनी जांचों मानना है कि वो फॉरेस्ट की ज़मीन है। इस मामले में जब मैं गया तो इसने मेरा स्टिंग कर दिया, स्टिंग के बहाने मेरे को ब्लैकमेल किया, मेरे से 5 लाख रुपए एज ये लिए कि जी हम कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। 5 लाख रुपए में कैश दिया था? कैसे दिया था? 5 लाख रुपए एक बीच में जो मीडिएटर था उसके माध्यम से दिए गए थे, और 5 लाख रुपए इस बात के दिए गए थे कि कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे, मगर ये ब्लैकमेलिंग में मेरे पीछे लगा रहा। 5 लाख रुपए क्यों दिए? 5 लाख क्यों दिए थे आपने? 5 लाख ने गलत काम किया कोई? 5 अब मैं एक अधिकारी हूं, मैं इस मैटर को ज्यादा लंबा, क्योंकि अब तक चल रहा है, मैं उस पर फिर अब आज तक लड़ रहा हूं और उसमें मैं बिल्कुल कहीं भी। सर आप कह रहे हो कि आप निर्दोष हो, सर आप कह रहे हो आप निर्दोष हो, आप भगवान के ऊपर कसम खा सकते हो।
5 लाख रुपए देना, क्या आपको लगता है आपने सही किया था? अगर उन्होंने अपराध किया तो उससे बड़ा अपराध आपने किया घूस खिलाकर। घूस खिलाकर, जब इसका काम ही घूस खाने का है और ब्लैकमेलिंग करने का है, मेरे को पता है ये पहले से ब्लैकमेलर है। तो मेरे आपने अगर आप सही थे तो क्या जरूरत थी पैसे देने की? भैया ये एक लड़ाई आप लड़ते हैं। कानूनी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ एक व्यवहारिकता में, जब कोई समाज के लोग आके बैठ जाते हैं और इसकी जो इसका पुराना धंधा है उस बातों को वो रखता है कि ये तो ऐसा ही है। कंप्रो किया आपने? मैंने कंप्रो किया और वो इस बात के लिए किया कंप्रो कि ये इस बात के हैं कि जी हम उस मैटर में आपका अपना पक्ष नहीं, ऐसा आपके खिलाफ जो गलत लगा दिया एलिगेशन वो बंद कर देंगे। टोटल कितनी रकम दी है सर आपने? टोटल 5 लाख रुपए दिए गए थे इसको, मगर बीच के मेडिएटर के माध्यम से दिए गए थे और बदनामी से बचने के लिए। जैसे इस मामले में एक्साइज इंस्पेक्टर ने भी 15 लाख रुपए दिए। नहीं, खबर बंद करने के लिए मांगे गए थे पैसे भी, बदनामी नहीं करूंगा, खबर बंद कर देंगे। हाँ, वो उसी चीज के लिए मांगे गए थे कि आगे से हम आपके बारे में कुछ ऐसी चीजें नहीं छापेंगे, एड्स वैड्स की खबरें नहीं देंगे, आपको बदनाम नहीं करेंगे, आपको ये चीजें नहीं प्रताड़ित थे। मानसिक रूप से मैं प्रतिपादित था। जैसे आज मैडम है, मैडम इस कंडीशन में नहीं है तहसीलदार मैडम की वो एक अच्छी फाइट कर सके, क्योंकि वो एक असहज महसूस कर रही है इसके कृत्य से। सारा खेल सर कहाँ से शुरू हुआ था? क्या फर्जी रजिस्ट्री करने को लेकर शुरू हुआ था? सारा खेल ये शुरू हुआ था कि मैं मोरनी में पोस्टिंग था, तो वहां पर मैंने रजिस्ट्री नहीं की, इन्होंने किसी दूसरे से मेरी सीटिंग पे रजिस्ट्री करा ली। अगले दिन इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी कि सरकारी जमीन को हड़प ली, पत्रकार ने अपना प्रेशर जमा के दूसरे तहसीलदार से रजिस्ट्री करा के और जमीन हड़प ली। तो उस मामले में जब इन्होंने मेरे खिलाफ एलिगेशन लगा दिया कि आपने जी 5 लाख रुपए मांगे हैं, मगर वो जब सीएम फ्लाइंग से विजिलेंस से जो जांच हुई, जांच में ये पाया गया कि तहसीलदार ने पैसे नहीं मांगे। इसने अपनी पत्रकारिता का प्रभाव दर्शाकर वो चीजें करनी चाहिए और जमीन को हड़पना चाहा, जिसके बाद उन्होंने एफआईआर के आदेश करे। एफआईआर नंबर 246 चंडी मंदिर में इसके खिलाफ रजिस्ट्री वो कैंसिल हुई। रजिस्ट्री उसके बाद हाई कोर्ट में वो मैटर चला। हाई कोर्ट में उस रजिस्ट्री के ऊपर हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया कि उसका जो कब्जा है वो रोड पे जो कोस्टली जमीन है उससे वहां रजिस्ट्री में काटा जाए, और वो आज रजिस्ट्री में कट चुका है। वहां पर लिखा गया था कि सड़क के साथ लगता है, वो हाई कोर्ट के आदेश के बाद रजिस्ट्री से कट चुका है। जैसे आप आरोप लगा रहे हो कि ये रजिस्ट्री फर्जी तरीके से करवाई गई थी, ललिता मैडम के द्वारा भी यही आरोप लगाया गया है कि रजिस्ट्री करवा रहे थे फर्जी तरीके से। ललिता मैडम के बारे में जैसे हमने पता किया कि एक पहले इन्होंने ट्रांसफर डीड कराई, इसमें एनडीसी ले आई, उसके बाद एनडीसी के बगैर ये करने लगा कि एनडीसी के बगैर कर दो, तो वो दूसरे डिपार्टमेंट में गए क्योंकि एनडीसी के बगैर कोई रजिस्ट्री नहीं करते हैं। तो वहाँ गए, वो कहने लगे जी हम तो ऐसे इसकी परमिशन दोबारा एनडीसी की नहीं देंगे। तो हम हमारी जो तहसीलदार मैडम से उसने कहा ये लिखवा के ले आओ कि दोबारा एनडीसी की परमिशन नहीं देंगे। तो ये इसका दोस्त था, ये अपने ही मेट्रो में कुछ एक अपने मेट्रो में इस प्रकार का कार्य करता है और कुछ एक वैसे कर लेता है। राहुल साहब, एनडीसी की बात कर रहे हैं तो मैडम से क्या ये सवाल पूछा गया कि एनडीसी चाहिए या नहीं चाहिए, या डायरेक्ट जो है कैमरा ही चला दिया गया? ये इसने इसी प्रकार एनडीसी का कोई नहीं, इसका काम है कि गलत काम को जो इसके मित्रों के या इसके जानकार के कोई गलत काम है उसको प्रेशराइज करके, अधिकारी को प्रेशराइज करके और वो गलत काम करवाए जाए। करनाल रिपोर्टर के तौर पे इसकी जितनी खबरें हैं मेरे पास हैं कि उसने पिछली चीज़ें देखें और उसने कितने मुद्दे उठाए कि गड़बड़ झाला, घोटाला, ये चीज़ें वो चीज़ें, और इतनी बड़ी बड़ी बातें इसने लिखी। जब ये रिपोर्टर था वो छोटी छोटी ब्लैकमेलिंग की थी। इसका काम यही है कि अधिकारियों को डराओ, या तो उसको सस्पेंशन होगा या उसका तबादला होगा। 2 दिन पहले करनाल में आकर्षण उपल और तहसीलदार के बीच जो कुछ हुआ उसे कैसे देखते हैं आप? जो आकर्षण उपल के द्वारा किया गया वो एक कृत्य एक दायरे से बाहर है, क्योंकि पत्रकार हमारे पास भी आते हैं, वो पत्रकारों को अपनी स्लिप देनी चाहिए कि इस मैटर में कोई आपका वर्जन जानना चाहते हैं। आप भी पत्रकार हो, आपको पता है अपने दायरे का कि आप अपने दायरे में कैसे काम करते हो। इस प्रकार से दरवाजा खोलना, फिर बाथरूम जाना, खटखटाना, बाथरूम के अंदर है, मैंने बाथरूम के अंदर देख लिया है, क्या देख लिया है बाथरूम के अंदर, किस अवस्था में देख लिया है, ये एक सोचने वाला विषय है। और एक लेडीज थी, तो यही 354 डी और 353 कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, तो सही किया कहीं ना कहीं पुलिस ने, क्योंकि बड़ी संगीन धाराएं हैं ये जितनी धाराएं लगाई गई हैं मामले में वो कम है। इसमें जैसे ये फर्जी पत्रकार है ही नहीं। करनाल का जो डीपीआरओ है, आप उसका वर्जन ले लो कि ये यहाँ पर रजिस्टर्ड सूची में है या नहीं है। जब ये सूची में ही नहीं, ये पत्रकार ही नहीं है, तो इसने एक 420 और की है कि ये अपने आप को खुद को पत्रकार बताता है। मेरे पास उसकी डीपीआरओ की लिस्ट भी है, सारा कुछ है, जिसमें स्पष्ट लिख रखा भारत सरकार ने, चंडीगढ़ प्रेस वालों ने, करनाल ने ये स्पष्ट लिख रखा कि ये कोई पत्रकार नहीं है। राहुल साहब, ये तो डीपीआरओ का जो नोट है उसमें भी लिखा है कि यूट्यूबर,
ये तो उसमें भी लिखा कि यूट्यूबर लिखा है, वो तो उन्होंने क्लियर कर दिया। ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, यमुनानगर कैथल डिस्ट्रिक्ट में इस चीज़ के जो यूट्यूबर हैं उनको डिसअलाउ किया गया है। मैं ये विनती करता हूं कि जैसे मामले हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इस प्रकार के जो अवैध पत्रकार हैं, जो फर्जी पत्रकार हैं, जो ब्लैकमेलिंग का कार्य करता है, उनको रोका जाए और एक DPRO के पास एक ऐसी लिस्ट हो जो सफिशिएंट हो, क्योंकि जब तक DPRO के पास ऐसी सफिशिएंट लिस्ट नहीं होगी तब तक ये जो यूट्यूबर हैं माइक उठा ले, मैं भी 10 माइक वाले तैयार कर देता हूँ, 20 माइक वाले तैयार किसी के मुंह में सुड़ने के लिए तैयार हो जाता हूँ, तो ये एक गलत है। मैं प्रशासन से विनती करता हूं कि DPRO एक ऐसी लिस्ट रखे जो रजिस्टर्ड पत्रकार हो, जो जेन्युइन अपना ईमानदारी से, अपनी सत्यानिष्ठा से और अपनी अनुभव से अच्छा कार्य करते हैं, पत्रकारिता के दायरे में काम करते हैं, पत्रकारिता के नियमों के अनुसार काम करते हैं, उन्हीं को पत्रकारिता करने का अधिकार दिया जाए। 2 दिन पहले करनाल में जो कुछ हुआ, तो क्या आप प्रशासन से मिलकर सरकारी गवाह बनेंगे? मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने मामलों में इसके खिलाफ जो भी है मैं देने के लिए तैयार हूं, मगर सरकारी गवाह के तौर पे मैं उस टाइम पे यहाँ मौजूद नहीं था, तो मैं गवाह देने आए आप। मैं इसके खिलाफ एक 2000 जब इसमें मेरे खिलाफ एड्स की कंप्लेंट की थी, तो एक मेरी मिसेज की कंप्लेंट थी। मेरी मिसेज की कंप्लेंट मैं आज SP साहब को देने आया हूं कि ताकि ये जो मेरे खिलाफ एड्स की चीज़ें मेरे दोस्तों के खिलाफ चलाई गई थी, उसमें जब SP साहब की जांच में ये पाया गया कि हाँ प्रथम दृष्टया डिफेमेशन होना पाया गया, परंतु इसके IP एड्रेस ना मिलने की वजह से इसके खिलाफ मुकदमा नहीं होगा। तो मैं ये विनती करने आया हूँ कि इसके IP एड्रेस ट्रेस करके इसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। सर क्या नाम आपका, क्या पद आपका, कहाँ पोस्टिंग है? मेरा नाम आनंद रावल है, मैं नायब तहसीलदार की पोस्ट पर हूँ और मैं प्रतापनगर यमुनानगर पोस्टिंग हूँ। तो उसकी जो गलती बनती थी, अनुशासनिक कार्रवाई या कोई कानूनी कार्रवाई, तो कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन ये तो नहीं है कि बगैर इजाज़त के अंदर घुसना और यहाँ तक लिखना कि मैं बाथरूम से निकाला, तो इस तरह की कुछ हमें मानते हैं गलत है और एक महिला अधिकारी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। सर, लोगों की बाहर लंबी लंबी लाइनें होती है, लेकिन लोगों के भी आरोप ये रहते हैं तहसीलदारों के द्वारा परेशान किया जाता है, उनके काम नहीं होते। नहीं, ऐसी यदि ऐसी है तो वो हमारे अधिकारी है, DRO साहब है, SDM साहब हैं और DC साहब हैं, तो यहाँ कमिश्नर साहब भी बैठते हैं, तो उनके खिलाफ अपनी शिकायत रख सकते हैं, इंक्वायरी हो जाती। सर अगर बात करें तो मीडिया को तभी बुलाया जाता है जब जनता दुखी होती है, तंग होती है, कहीं ना कहीं यह तंगी का ही आलम रोज देखते हैं। बाहर तहसील के सामने लाइनें लगी हुई थी हैं। नहीं, मैं इसके बारे में यहाँ की तहसील के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता। मैं तो जो खबर दिखाई हम आए हैं, जो खबर दिखाई गई थी उसके बारे में क्या कहना? ये खबर हम इसके बारे में दफ्तरी कार्य प्रणाली के बारे में मैं किसी प्रकार टिप्पणी नहीं दे सकता, लेकिन ये है कि जो खबर दिखाई गई है, जो खबर जो यूट्यूब पे या और जो सोशल मीडिया पर चली है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आप भी देख सकते हो कि मैं एक महिला के बारे में ऐसी टिप्पणी की जा रही है, तो मैं इस चीज़ को हम एसोसिएशन पूरी तरह गलत मानते हैं। सर जनता के बयान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उस दिन कल भी वर्क सस्पेंड किया गया, पूरी एसोसिएशन मैडम के साथ है और जो भी अब मामला कोर्ट में चला गया है, वो कोर्ट का जो भी निर्णय होगा हम उसको स्वीकार। कितने मेंबर सर एसोसिएशन के आज करनाल आपके पहुंचे? आज हमारे लगभग 9 से 7 अलग अलग